सतनाम साखी। आज सदगुरु जी महाराज जी के चालीहे का आखिरी दिन। सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने धर्म की रक्षा हेतु, धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु और लोगों को जगाने हेतु अवतरण लिया था। उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिससे लोग अपने धर्म में रहे, अपना धर्म परिवर्तित नहीं करे और साथ ही साथ मोक्ष की इच्छा भी रखे। जो 4 पुरुषार्थ हमारे हिंदू सनातन धर्म में माने गए, उन चारों में धर्म और मोक्ष का सबसे ज़्यादा प्रचार सदगुरु महाराज जी ने किया। उसी तरह सदगुरु महाराज जी धर्म की स्थापना हेतु, लोगों में प्रेम जगाने हेतु, जो भेदभाव के कारण, जो द्वेष के कारण हट चुका था, छुप चुका था, लुप्त हो चुका था, उसको पुनः जगाने हेतु, प्रेम का सच्चा स्वरूप लोगों को दिखाने हेतु और उन्हें प्रेम के वश अपने धर्म में बनाए रखने हेतु सदगुरु महाराज ने अवतरण लिया। बचपन में सदगुरु महाराज जी जब अमरापुर दरबार में रहते थे, तब उनको कई संतों का सानिध्य मिला, जैसे स्वामी रवि प्रकाश, स्वामी अर्जुन प्रकाश। कई संतों के साथ सदगुरु महाराज जी ने अपना जीवन व्यतीत किया। उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि सदगुरु महाराज जी ने बचपन से अपने आप को नीवा करके रखा था। सदगुरु महाराज जी ने हमें शिक्षा दी कि जो अपने आप को नीवा करके रखता है, उसके पास अच्छे गुण स्वतः आ जाते, उसको ग्रहण नहीं करने पड़ते, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अच्छे गुण स्वतः ही उसमें चले आते, क्योंकि उसने आपको नीचा कर दिया है। सदगुरु महाराज जी ने देश विदेश में, शहर शहर में प्रचार प्रसार कर प्रेम का स्वरूप दिखाया। सदगुरु महाराज जी ने एक ऐसा जादू किया जिसके वश होकर हर कोई जीव जो उन्हें सिर्फ एक बार देखता, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता कि ऐसे संतों के साथ मैं हमेशा रहूं। कोई उन्हें सिर्फ आवाज़ सुनता तो वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। ऐसा उनका प्रेम है, ऐसा उनका आकर्षण है। लेकिन फिर भी सदगुरु महाराज जी ने अपने मन में किसी के लिए भी मोह नहीं पैदा होने दिया। वे कहते थे, मोह का मतलब होता है एक स्पेशल प्रेम, जो किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। अगर आपको किसी एक के साथ अधिक ज़्यादा प्रेम है तो उसका मतलब है मोह है आपको, क्योंकि एक के साथ प्रेम होना और दूसरे के साथ नहीं होना, इसे मोह ही कहा जाता है। सदगुरु महाराज जी ने हमें सिखाया, प्रेम तो ऐसा है जो सबके साथ समान रूप में भगवान का स्वरूप समझकर किया जाए, उसे ही प्रेम कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे समान स्वभाव रखा, सबसे वो ही मीठापन रखा। किसी के साथ कड़वापन उन्हें नहीं आया, किसी के साथ उनके मन में द्वेष भाव कभी नहीं आया। अतः सदगुरु महाराज जी खुद तो प्रेम करते गए, लेकिन फिर भी किसी के साथ अटके नहीं। उन्होंने हमें संदेश दिया कि सच्चा स्वरूप प्रेम का यही है। आप सब में अपने प्रियतम को देखो, लेकिन फिर भी किसी में मत अटको। अगर किसी में अटकोगे तो लटक जाओगे। अपने प्रियतम को सब में देखो, सबसे समान प्रेम करो, लेकिन किस में न अटको। यही प्रेम का स्वरूप सदगुरु महाराज जी ने हमें बताया। कल सदगुरु महाराज जी का जन्मोत्सव है, खूब धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, लेकिन एक बात हमारे मन में हमें पक्की करनी होगी। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि सदगुरु महाराज कहीं नहीं गए, वो आज भी हमारे साथ है, आज भी वो हमें सुनते हैं, आज भी वो हमें देखते। फ़र्क इतना है कि उन्हें अब इन आँखों से हम नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें भावनाएं चाहिए, हमें श्रद्धा चाहिए, हमें विश्वास चाहिए। सदगुरु महाराज जी कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। इसी समाधि की सुगंध में, इसी समाधि के स्पर्श में और इसी समाधि के दर्शन में हम उन्हें पाएंगे। आओ मिलकर उनका जन्मोत्सव उन्हीं की समाधि पे हम मनाएं, और ये बात को हम पक्का रखें कि वो और कहीं नहीं, वो हम सबके दिलों में है। पहले तो उनका एक ही रूप था, पर अब उनके अनगिनत रूप है।
हर वो इंसान जो इनके प्रति प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम रखता है, उन सब इंसानों के मन में आज सतगुरु महाराज जी विराजमान है। आज उनका एक नहीं अनेक रूप है। ऐसे सतगुरु महाराज को हम बार बार वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सतनाम साखी।